लोकहित खबर के लिए इस वक्त की खबर आ रही है कटंगी खेर लांजी से, जहां विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमांक 113 में चुनाव के नामांकन प्रक्रिया में अपना नाम दर्ज कराने प्रत्याशी पार्टी और जनता के समर्थन का आधार बनकर जोश खरोश के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे कटंगी खेर लांजी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में, जहां स्थानीय प्रत्याशी को लेकर पार्टी में फूट पड़ी, जिसके कारण अनेक प्रत्याशियों ने निर्दलीय प्रत्याशी बतौर फॉर्म भरा। साथ सैकड़ों समर्थक भारी प्रत्याशी के विरोध में नारेबाजी करते नजर आए। नामांकन दाखिल करने पहुंचे कटंगी खेर लांजी विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमांक 113 से भुवनेंद्र मिश्री लाल डहरवाल से चर्चा में क्या कहा, दिखाते हैं आपको लोकहित खबर के कटंगी खेर लांजी से प्रफुल्ल कुमार चित्रेव की रिपोर्ट में। तेरे कारण डर लग रहा है। भैया भैया शांत रहो। हाँ रेडी है। हाँ रेडी आपका मोबाइल नहीं मैं कल मैं दे दूँगा ना। अच्छा चलो भैया, आज आप लोगों के यहाँ फॉर्म भरने आए हैं और निर्दलीय फॉर्म भरने की बात कही, ये कहाँ तक सत्य है? बात कहीं नहीं जा रही है, निर्दलीय फॉर्म भरा जा चुका है। ये बताएं भैया कि यहाँ पर अभी हमने बाहर नारेबाजी में सुना है कि असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस की बात कर रहे हैं। क्या असली कांग्रेस कौन है और नकली कांग्रेस कौन है? देखिए, कांग्रेस वो है जिसके मन में गांधी का विचार है, जिसके मन में अंबेडकर का विचार है, जिसके मन में फुले का विचार है और जिसके मन में भगवान बिरसा का विचार है। और ये जो लोग, जो सामंतवादी लोग हैं, फिरका परस्ती लोग हैं, जो पदों के लिए दल बदलते हैं, जो कांग्रेस के सिंबल पे पर्चा भर के गए, ये जो लोग नकली बोल रहे हैं वही नकली हैं। और जो असली लोग हैं, कांग्रेस खुद गांधी ने, महात्मा गांधी ने कहा था जब भारत आज़ाद हुआ कि अब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। पर हम लोगों को लगा कि गांधी की विचारधारा कांग्रेस के साथ ही सुरक्षित रह सकती है, परंतु अभी देखने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी में सामंतवादी, फिरका परस्ती और पूंजीवादी लोगों का जो है बोलबाला हो गया है। और उसी का ये परिणाम आज जो आपने जन सैलाब देखा, ये उसी के परिणाम स्वरूप जन सैलाब केसर भाई के समर्थन में उमड़ा था। विश्वास की बात करें तो जनता आपके साथ कितना विश्वास के साथ खड़ा उतरना चाह रही है? ये तो रिजल्ट बताएंगे 3 तारीख को। और आज का जो जन सैलाब है, समझ सको तो हमारे यहाँ एक कहावत है, समझ सको तो समझ पूरी और नहीं तो बासी देवरी। जिस तरह से बाहरी प्रत्याशी और स्थानीय प्रत्याशी के रूप में जिस तरह से बहुत लंबे समय से केसर भाई ने संघर्ष किया है, तो अब क्या समझें इनके आने वाले समय में राजनीति का क्या पहले भारतीय जनता पार्टी ने लगातार यहाँ पे बाहरी व्यक्तियों पर दाव खेला और उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर लगातार अराजकता बढ़ी, यहाँ के रोजगार के अवसर छीने और लगातार वाराणसी से आए हुए माफियाओं ने जो मैंगनीज और रेत की चोरी करते हैं, उनका इस क्षेत्र में दबदबा बढ़ते जा रहा था। और अभी कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ गई। एक कदम आगे कैसा बढ़ गई? कांग्रेस ने ऐसे आदमी को टिकट दिया जो रेत ठेकेदारों के एहसानों पर पलता है, जिसका सारा का सारा चुनाव का खर्चा जो है रेत और शराब के माफिया जो है इस जिले के, वो लोग उठा रहे हैं। वो जिस गाड़ी से घूमते हैं वो तक उनको उपहार में माफियाओं के द्वारा दी हुई वो गाड़ी से घूमते हैं। मतलब अगर मैं किसी से वेतन लूँगा या किसी से मैं कुछ लूँगा, पारिश्रमिक या पारितोषिक लूँगा, तो बदले में उसकी सेवा दूँगा। तो ये माफियाओं से पारितोषिक लेकर ये आदमी चुनाव लड़ने कटंगी में आया। और हमारी जो लड़ाई है स्थानीय और बाहरी, उसके अलावा एक और मुद्दा है कि जनता का नौकर कि बड़ी कंपनी का नौकर। भाजपा ने जिसको टिकट दिया है वो राम की लिमिटेड कंपनी का आधिकारिक कर्मचारी है। वो जो चंदा जनता में बांटता है उसका पैसा राम की कंपनी देती है। कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया है वो बांदा कंपनी के कर्मचारियों के जैसा उसका व्यवहार है और बांदा कंपनी की ड्यूटी बजाने वाला वो आदमी है। तो अब जनता को ये विचार करना है कि ऐसे बड़ी कंपनियों के नौकर को इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सौंपना है कि उनको जनता का नौकर इस क्षेत्र के लिए चाहिए। क्या निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से अगर विभिन्न पार्टी यहाँ पे दांव लगाई है, तो कहाँ तक आपके सामने चुनौतियाँ हैं इसके लिए? देखिए, क्योंकि हमने एक दल विशेष के साथ काम किया सारा जीवन और अपने बच्चों के हक की पूंजी भी उस दल में लगाई, तो निश्चित तौर पे आज उस दल का जो छोटा मोटा कैडर भी दिख रहा है
वो हमारी इस टीम के कारण था जो यहाँ खड़ी है। और जो आपने दलगत चुनौतियों की बात करी, दल क्या होता है? लोगों से दल होता है, लोकतंत्र है। लोग जिसके साथ रहेंगे वो दल बड़ा रहेगा। और ये निर्दलीय जो प्रत्याशी है, वास्तविकता में ये कटंगी क्षेत्र में तीसरा मोर्चा खड़ा हो रहा है और ये पूरे प्रदेश में तीसरा मोर्चा हमारा चुनाव लड़ रहा है। बालाघाट लोकसभा में भी कुछ उम्मीदवार हमारे हैं जो समय के साथ हम आपके सामने उनकी बात को रखेंगे। कटंगी विधानसभा क्षेत्र बहुत लंबे समय से विकास की ओर कर रहा है, जहाँ पे रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ी समस्याएं हैं। लोग यहाँ से लोग पलायन भी कर रहे हैं। उसका कारण ये है, आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आ रहे हैं, तो आपने क्या एजेंडा सेट करके रखा भविष्य में युवाओं के लिए, रोजगार के लिए? देखिए, हम एक कटंगी विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि कटंगी का विधानसभा का बूथ क्रमांक 1 ग्राम खैरलांजी, वहाँ गांव के लोगों ने लाल बैनर लगा दिया है कि कोई भी सज्जन जो किसी दल से जुड़ा हो वो कृपया हमारे गांव में प्रवेश न करे, क्योंकि वो गांव पानी के डूब का शिकार हो जाता है। वहाँ के लोगों के रास्ते 4 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। ऐसी ही घटना, ऐसा ही किस्सा सीवनहेटी गाँव का है। हीरापुर सीतापटोर पंचायत में सीवनहेटी ग्राम पड़ता है। कई वर्षों से पुलिया के लिए वो गाँव तरस रहा है। बारिश के महीनों में वहाँ के लोग कनेक्टिविटी से टूट जाते हैं, नाव से उनको आना जाना करना पड़ता है। तो आज इस क्षेत्र में चूँकि हमेशा लगातार जो लोग सत्ता में आए हैं वो नासमझ, नाकाबिल और बाहरी तत्वों को इस क्षेत्र की सत्ता पार्टियों ने सौंपी है। और वही वजह रही कि उन्होंने, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो नेता मैदान में हैं उनके खुद के बच्चे बेरोजगार हैं। जो लोग खुद बेरोजगार बच्चों के पिता होने का दंश झेल रहे हो, वो इतने बड़े क्षेत्र को रोजगार कैसे दे सकते हैं? तो आप इन लोगों से अपेक्षा मत रखो। अगर कटंगी क्षेत्र में विकास चाहिए तो उसको कटंगी क्षेत्र की औलाद को अपना नेता के रूप में, अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनना पड़ेगा। जो जहाँ पैदा होता है उस मिट्टी के दर्द को वही समझ पाता है, दूसरा नहीं समझ पाता। जैसे मुगल आए, अंग्रेज आए, देश को लूटने का काम करे, वैसे ही ये जो वारासी उन्हीं के आ रहे हैं, ये भी लूटने आ रहे हैं, ये निवेश कर रहे हैं कटंगी में। आपने देखा, साड़ियों से भरा, टोपियों से भरा ट्रक का ट्रक पकड़ा जाता है। ये लोग अभी से दारू और पैसा कांग्रेस और भाजपा के कैंडिडेटों ने बांटना चालू कर दिया। तो जो लोग पूंजी के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, पैसा जिनका आधार, वो लोग विकास नहीं कर सकते, वो लोग निवेश कर रहे हैं। अगर वो लोग चुनाव जीते हैं तो कटंगी की प्राकृतिक संपदाओं का दोहन करके अपने घर भरेंगे। कितने आश्वस्त हैं आप विधानसभा चुनाव को लेकर के? बिल्कुल आश्वस्त हूँ। इस क्षेत्र का मजलूम, इस क्षेत्र का वंचित, सारा का सारा हमारे साथ। और इस रैली में भी आप देख सकते हैं जो लोग हमारे साथ आए हैं, ये लाए नहीं गए, ये स्वतः से आए हैं। इस बात का फर्क है। मैडम, ये बताइए किस तरह से आप कांग्रेस पार्टी से हट करके आज अपने निर्दलीय क्या है, कांग्रेस पार्टी की मैंने लगातार सेवा किया। 2018 में भी मैंने विधानसभा की मांग किया था। हमने संगठित होकर पूरे संगठन के साथ कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखने का काम किया और लड़ने की इसलिए आवश्यकता पड़ी। हमारे जनता की भावना, जनमानस की भावना थी, हमारे संगठन की भावना थी कि मैडम दोनों ही प्रत्याशी वाराणसी विधानसभा क्षेत्र से हैं और यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी कोई नहीं। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ का चुनाव लड़ना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं और जनता का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। एक लंबे समय से आप कांग्रेस पार्टी में जुड़ी रही हैं और निर्दलीय प्रत्याशी रूप में आए हैं। अब आपको कैसी चुनौतियां पड़ रही हैं, यहाँ पर कैसे सामना करना पड़ रहा है जनता के बीच? जनता के बीच में सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जनता का समर्थन हमारे साथ है। चुनाव भी जीतेंगे हम। क्या आप रखते हैं कि आने वाला चुनाव का किस ओर परिवर्तन होगा? बिल्कुल, कांग्रेस का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी की जीत होगी और बाकी को हार का सामना करना पड़ेगा। भाई पंजा हमारे साथ नहीं, पर यहाँ हमारे साथ कांग्रेस के लोग पूरे साथ है। भले पंजा नहीं है, लेकिन डंडे के साथ फिर भी वापस लेकर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, गौरव सिंह पारसी को मैं चुनौती के रूप में नहीं लेता। एक तो नौसिखिया है, कभी जीवन में पंच का चुनाव नहीं लड़ा है, कभी सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा, कभी उप सरपंच नहीं बना, कभी जनपद का सदस्य नहीं बना और एकाएक विधानसभा का चुनाव। इन पदों के लिए थोड़ा सा अनुभवशाली व्यक्ति होना चाहिए। पिछले चुनाव में भी तो खड़ा हुआ था, आधे मैदान से भाग गया था। अभी जिला पंचायत चुनाव में भी आपने देखा होगा, नौसिखिया व्यक्ति, उसका ऑडियो वायरल हुआ। बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करना था, कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। तो ये अनुभवहीनता का कारण है। ये
ऐसे लोग मैं नहीं समझता कि हमारे सामने कुछ चुनौती है। इस बार जनता विश्वास के साथ आपके साथ खड़ी है, कितना विश्वास आप जताना चाहेंगे? तो हमने राजनीतिक जीवन में इतने साल का हमारा राजनीतिक सफर रहा है। अभी जो लोग बाहर का कहते हैं ना, शायद उनको ये नहीं मालूम, उनके उम्मीदवार बाहर के, उनके उम्मीदवार बाहर है। कोई भी लड़की का ब्याह होता है वो ससुराल की होती है, मायके की नहीं होती। सुनो, उनके उम्मीदवार सब बाहर। मैं तो मेरा प्राइमरी शिक्षा से लेकर के हायर सेकेंडरी मैंने यहाँ से किया। बच्चा मेरे को जानता है। मेरे चाचा यहाँ 35 साल लेक्चरर हैं, वो भी भगत। मैं भोरगढ़ का किसान हूँ अभी, और साथ ही विधानसभा का मैं यहाँ से विधायक भी रहा हूँ। 35 पंचायत इस क्षेत्र में, जिनका मैं 40 साल से नेतृत्व कर रहा हूँ। हरदोली से लेकर परसवाड़ा से लेकर पूरा खैलान क्षेत्र जो आज कटंगी में है। और सांसद के रूप में भी मैंने वो सेवाएं दी ब्राड के मेरे कार्यकाल में पूरा हुआ है। जीरोड़ी बड़ी रेल लाइन, नेशनल हाईवे, मलाज खंड को जो अंडरग्राउंड माइनिंग की स्वीकृति, मैंने तो बहुत ऐसे अनेक कार्य किया हूँ। इस क्षेत्र के लिए मैं नया नहीं। और मेरे को दूसरी चीज़, उनको शायद संविधान का नॉलेज नहीं। कोई भी मध्य प्रदेश का निवासी किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। पहले उनको संविधान पढ़ना चाहिए। कहीं से भी लड़ सकता। जनता किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, ये जनता तय करेगी। शायद मैं कहता हूँ उनको हमारे से भय है कि घर का लड़का बच्चा यदि ठीक नहीं रहा तो मैं कहता हूँ क्यों नागपुर जाते हो इलाज करने के लिए, कटंगी में नहीं करा। इस तरह से आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने फॉर्म भरा है, क्या एजेंडा रहेगा आपका आने वाले समय के लिए? आने वाले समय का जो एजेंडा रहेगा सर, जो हमारे शोषित पीड़ित वंचित भाई लोग हैं, युवा किसान मजदूर भाई लोग हैं, उनके हित में काम करना होगा मेरे को। उसके हिसाब से मेरा लड़ाई होगी। शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, उसके अलावा जो एजुकेशन है, बेरोजगारी है, हमारे किसानों के लिए जो नहरों का जो की साधन का जो उपाय है, इस बहुत सारे एजेंडे हैं हमारे इसमें। बहुत छोटी छोटी गलियों के को लेके, नालियों को लेके, उसके अलावा रोडों को लेके, ऐसे बहुत सारे एजेंडे हैं। क्या विभिन्न पार्टियों से जो बाहरी प्रत्याशी का एक मुद्दा यहाँ पर कटंगी विधानसभा क्षेत्र में आया है, तो क्या आप स्थानीय प्रत्याशी हैं, स्थानीय नागरिक हैं, तो क्या इसका फायदा आपको मिल सकता है? पूरा मिलेगा सर। कटंगी विधानसभा पूरा क्षेत्र हमको सहयोग कर रहा है और ये बाहरी प्रत्याशियों का पूरा विरोध कर रहा है, क्योंकि ये खुद का अपना वोट अपने को नहीं दे सकते और हमसे वोट मांग रहे हैं। तो इसलिए हमारी कटंगी विधानसभा इनको बाहर के आदमी को बाहरी करने वाली है। और इस बार कटंगी विधानसभा का जो बेटा है उसको परचम लहराने के लिए पूरा हमारे कटंगी विधानसभा ने एक पूरा हो गया है। क्षेत्र में विकास को लेकर के बहुत सारी योजनाओं को, जहाँ पे बहुत लंबा पिछड़ा है कटंगी विधानसभा क्षेत्र, तो आपने क्या तैयारी की है, क्या आश्वासन और क्या अपने संकल्प बनाया है उन लोगों के लिए? तैयारी मेरी हो चुकी है कटंगी विधानसभा को लेके। बस कटंगी विधानसभा से के मेरे प्रत्याशी अपने मतदाता भाई मुझे अवसर दे दे, उसके बाद पूरी तैयारी कर चुका हूँ मैं और पूरा मैं करने के लिए तैयार हूँ।